ओम शांति। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इंद्रधनुष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हर संबंध, चाहे माता पिता से हो, चाहे किसी भी रिश्ते से हो, दोस्ती से हो या भगवान से हो, वो संबंध समर्पणता चाहता है। और जहाँ आप समर्पणता के साथ संबंध को निभाते हैं, वो संबंध उम्र आपका साथ निभाता है। और अगर यही बात परमात्मा के लिए की जाए तो 100% खरी है। परमात्मा हम सबसे समर्पणता चाहता है। परमात्मा अपना सब कुछ हमें देता है, लेकिन बुद्धि से समर्पणता। ये नहीं कि आप अपना तन मन धन सब भगवान को दान कर दो, नहीं, बुद्धि से समर्पण। और जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको दुनिया के किसी व्यक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कहते हैं एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि दुनिया में मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं। एक राज्य से जा रहे थे, देखा सभी के चेहरे लटके हुए हैं, जबकि धन धान्य दौलत सबसे भरपूर था, लेकिन कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है। नारद जी ने पूछा, आप सबके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? भगवान की दया से आपके पास संपन्नता है। और उन लोगों ने जवाब दिया, हमारे राजा बहुत ही स्नेही हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। हमें यही दुख रहता है कि उनके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर हमारे राजा को एक पुत्र हो जाता तो बहुत अच्छा था, और यही हमारे दुख का कारण है। नारद जी को अपनी भक्ति पे अभिमान था। उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मुझे राजा के पास लेकर चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने प्रणाम किया और बताया, जिसने जो कुछ बताया मैं सब कुछ कर चुका, लेकिन संतान नहीं हुई। नारद जी ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं भगवान से कहूँगा आपको एक संतान देने के लिए। राजा ने कहा कि सिर्फ पूछ के बता दीजिए कि मेरे नसीब में संतान का सुख है या नहीं। नारद ने कहा, पूछ के क्यों बताऊंगा, अपनी भक्ति के एवज में तुम एक पुत्र दिलवाऊंगा। और भगवान के पास नारायण नारायण करते पहुंच गए। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा, आओ नारद आओ। कहा, भगवान आपसे एक बात पूछना है, उस राजा को संतान प्राप्ति होगी? भगवान ने कहा, नहीं नारद, उस राजा के नसीब में संतान के सुख नहीं है। नारद ने कहा, भगवान जीवन भर मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मेरी भक्ति की एवज में उसे एक पुत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा, नारद, विधि के विधान को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। नारद जी छोटा सा मुंह लेकर आए और राजा को बता दिया कि भगवान कह रहे, आपके नसीब में संतान का सुख नहीं है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इतनी प्रजा है, इसमें से किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। छोटा सा मुंह लेके नारद जी चले गए। कुछ 8-10 दिन के बाद उसी राज्य से एक फकीर जा रहा था और कह रहा था, 4 दिन का भूखा हूं, कोई 2 रोटी खिलाए तो उसे 1 संतान की प्राप्ति, कोई 4 रोटी खिलाए तो 2 संतान की प्राप्ति। सिपाहियों ने सुना, उसे पकड़ के राजा के पास ले गए। महाराज ये ऐसा कह रहा था। राजा ने उससे कहा, तुम ऐसा कह रहे थे? उसने कहा, पता नहीं। कहा, ये सिपाही कह रहे, तुम बाहर ऐसा कह रहे थे, सच बोलो, तुमने ये कहा? कहा, पता नहीं। कहा, तुम पागल हो? कहा, पता नहीं। कहा, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, तुमने बाहर ऐसा कहा? कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा मालिक कह गया होगा। मालिक यानी भगवान। राजा ने सोचा कुछ क्रैक लगता है, लेकिन 2-4 रोटी खिलाने में मेरा क्या जाता है। बड़े प्यार से उसके हाथ पैर धुलाए, भोजन करवाया, 2 ही रोटी खाई। का बस राजन पेट भर गया, अब किसी और की किस्मत के लिए छोड़ दो। और वो फकीर वहां से चला गया। और सही में 10 महीने के बाद राजा के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटा गया, लोग नाच रहे हैं,
उत्सव मना रहे हैं और नारद जी ऊपर से जा रहे हैं। देखा आज तो सीन चेंज है। नीचे आके पूछा क्या बात है, आप लोग इतने खुश कैसे? कहा आपको नहीं पता, हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और ये सुनते बरोबर नारद को बहुत गुस्सा आ गया। जब मैंने भगवान से कहा था तो भगवान ने कहा विधि के विधान को चेंज नहीं किया जा सकता, उसके नसीब में संतान का सुख नहीं। अब राजा को संतान कैसे हो गई? और वही नारायण नारायण करते पैर पटकते पटकते भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आओ नारद। कहा भगवान मुझे जल्दी से एक प्रश्न का उत्तर दो। कहा नारद शांति शांति। कहा भगवान इस समय शांति नहीं, इस समय मुझे प्रश्न का उत्तर जल्दी चाहिए। कहा नारद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पहले एक छोटा सा काम कर दो। कहा जल्दी कहिए क्या करना है? कहा मेरा शेर 3 दिन का भूखा है, उसके लिए थोड़ा सा इंसान का ताजा मांस ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। और नारद जी फिर यही कलयुगी दुनिया में लौट कर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे भगवान का शेर भूखा है, कोई अपना मांस दे दो। भगवान का शेर भूखा है, उसको थोड़ा सा ताज़ा मांस दे दो। आज के ज़माने में कोई रोटी नहीं देता, कौन अपना हाथ पैर काट के देगा? सुबह से दोपहर हो गई, सर से पैर तक पसीने से तरबतर, कोई नहीं निकला। और चिल्लाते रहे और चिल्लाते रहे। शाम को उसी राज्य में पहुंच गए जहां राजा को बेटा हुआ था। और उसी दिन राजा ने उस फकीर को अपने घर पे स्वागत के लिए, सम्मान के लिए बुलाया था। वो भोजन करके फकीर निकल रहा था, शाम हो चुकी थी। भगवान ने कह दिया था सूरज ढलने के पहले ले आना। मेरा शेर सूरज ढलने के पहले ही खाता है, बाद में नहीं खाता। और सूरज ढलने में कुछ समय बाकी था। नारद ने सोचा कि इस दुनिया में तो कोई दे ही नहीं रहा, लेकिन अभी भी सूरज ढलने में समय है। जोर से आवाज़ लगाई, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भगवान के शेर के लिए थोड़ा सा ताज़ा मांस दे दे? फकीर ने सुना, कहा इधर आओ इधर आओ। क्या कहा? भगवान का शेर भूखा है। पास में एक सिपाही खड़ा था, उसकी तलवार निकाली, अपना पैर काटा, कहा ये लेके जाओ, भगवान के शेर को खिला दो। और मैं यहीं पे बैठा हूँ, अगर उसकी भूख ना मिटे तो ये पैर भी है, ये हाथ भी है, भगवान का शेर भूखा नहीं रहना चाहिए। और नारद जी बड़े खुश होके वो कटा हुआ पैर लेके भगवान के पास पहुँचे। देखते बगैर भगवान हंस पड़े। कहा आप क्यों हंस रहे हो? ले तो आया तुम्हारे शेर के लिए मांस। भगवान ने कहा नारद, जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि और विवेक नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। कहा क्या मतलब? कहा जब तुम मेरे पास आए तो क्रोध में तिलमिला रहे थे। मैंने तुमसे कहा मेरा शेर 3 दिन का भूखा है, तुमने ये नहीं सोचा जो भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, क्या उस भगवान का शेर भूखा रह सकता है? वहाँ तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई। और जब मैंने तुमसे कहा मेरे शेर के लिए इंसान का थोड़ा ताज़ा मांस ले आओ, तुमने ये नहीं सोचा सारे मनुष्य तो मेरे बच्चे हैं, भगवान अपने बच्चे का मांस अपने शेर को खिलाएगा। वहाँ पे तुम्हारा विवेक भ्रष्ट हो गया। अब भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? नारद जी ने कहा अभी तक तो आपने बताया ही नहीं। भगवान ने कहा तुम यही जानना चाहते थे ना कि राजा को पुत्र कैसे हुआ? राजा को पुत्र उसकी वजह से हुआ जिसका कटा हुआ पैर तुम अपने हाथ में लाए हो। नारद जी ने कहा मैं समझा नहीं। कहा बैठो समझाता हूँ। जो व्यक्ति भगवान के शेर के लिए अपना पैर काट के दे सकता है, हाथ काट के दे सकता है, वो व्यक्ति भगवान के लिए अपना जान भी दे सकता है, अपना जीवन भी दे सकता है। और ऐसे समर्पित बुद्धि बच्चे के लिए भगवान अपने विधि का विधान भी चेंज कर सकता है। भगवान को हमारा हाथ पैर कटा हुआ नहीं चाहिए। इस समय भगवान को हमारी छिंगली चाहिए। जैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण खुद उठा सकते थे, लेकिन सभी की छिंगली लगाई, सबका भाग्य बनाना था। भगवान खुद सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हमारा भाग्य बनाना है। छिंगली कौन सी चाहिए? पवित्रता की। ये कलयुगी रूपी पर्वत जो है इसको उठाना है, और इस पर्वत को उठाने के लिए हम सब के लिए पवित्रता चाहिए, समर्पित बुद्धि उस फकीर के जैसी परमात्मा के प्रति। तब जाकर परमात्मा की कृपा दया बरसेगी। और विधि का विधान भी चेंज करके अगर हम किसी से कह देंगे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा,
तो हो जाएगा। आशा है आप ज़रूर इससे सीख लिए होंगे कि समर्पण का मतलब क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।